हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट राउटर डॉम 6.10 के यूज नेविगेट हुक के बारे में। ठीक है, अब देखने वाले हैं कि इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ पे यूज़ किया आता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो नेम उसको हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आता है यूज नेविगेट। तो यूज और नेविगेट दोनों अलग अलग वर्ड अगर आप करेंगे तो बेसिकली यूज जो होता है कोई भी अगर आप रिएक्ट जेएस का कोई भी हुक यूज करते, चाहे वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का हो या फिर रिएक्ट का हो, हमेशा यूज की वर्ड लगा होता है। वो एक तरह से सिंबलाइज करता है कि भाई ये चीज जो है ये हुक है, ये नॉर्मल हुक ऑब्वियसली एक फंक्शन होता है बट ये नॉर्मल फंक्शन नहीं, ये हुक है और जिसको आप कॉम्पोनेंट के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सिंबलाइज करता है, मतलब ये दर्शाता है अगर हिंदी में बोले तो। ठीक है, अब बस नेविगेट फंक्शन, मतलब नेविगेट जो वर्ड बचा हुआ है, ठीक है, यूज नेविगेट जो हुक है, तो जो नेविगेट वर्ड है, नेविगेट वर्ड सिंपली बेसिक इंग्लिश वर्ड आपको पता ही है। ठीक है, तो नेविगेट जो मिलता होता वर्ड है नेविगेशन। तो कहीं ना कहीं जो आप नेविगेट या नेविगेशन जो भी बोले, तो पेज को एक पेज से जब दूसरे पेज में हम लोग जाते हैं, जैसे होम से अबाउट में गए, अबाउट से कॉन्टैक्ट में गए, या फिर लॉगिन में गए, या फिर डैशबोर्ड में गए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेविगेशन करते हैं। ठीक है, तो उसी नेविगेशन करने के लिए नेविगेट मतलब कि हुक का या फिर नेविगेट बोल सकते हो फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बहुत सारा दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग बहुत ही कमाल का रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपको इंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। तो ये रहा सिंपल एग्जांपल। अगर आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा मतलब एकदम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग बहुत ही अच्छा सा एक रियल वर्ल्ड यूज़ केस। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रियल वर्ल्ड यूज़ केस देखना है तो आप मेरा 2 घंटे का एक वीडियो है, मॉडल बेस्ड क्रड एप्लीकेशन है, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको रियल में समझ में आएगा। इसमें तो अभी देखेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन ये भी रियल वर्ल्ड होगा, ऐसा नहीं कुछ फेक हम बताएंगे भाई कि थियोरेटिकल चीज़ कैसे ऐसे होता है, यहाँ पर बताएंगे। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट पे चाहिए ना, कि एक होता है ना कि प्रोजेक्ट पे देखना होता है कि भाई रियल वर्ल्ड में कहाँ पर कैसे यूज़ होता है। तो उसके लिए मॉडल बेस्ड क्रड एप्लीकेशन है रिएक्ट राउटर डॉम 6.10 के साथ 2 घंटे का वीडियो है। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने बताया बहुत कमाल, उसमें ट्रिक्स वगैरह बहुत अच्छा मतलब बहुत डीपली वहाँ पर हम लोग यूज़ किए यूज़ नेविगेट को, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कैसे आपको वो हेल्प करता है वो मैंने उस वीडियो में बताया। ठीक है, यहाँ पे बेसिक एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं यूज नेविगेट हुक का। तो ये सिंपल पेज है, ये डेटा जो रीड हो रहा है ये फेक जेसन सर्वर के थ्रू रीड हो रहा है। जेसन सर्वर यहाँ पर कोई जरूरत नहीं था बट फिर भी चलो ठीक है, ये कुछ यहाँ पर डेटा यहाँ पे है जेसन सर्वर का, जो कि main.jsx में एक बेसिक राउटिंग की है, स्लैश यानी होम पेज पे ऐप कंपोनेंट रेंडर कर रहे हैं, और लोडर फंक्शन इसमें कि सर्वर से डेटा को लोड करके रिस्पॉन्स डॉट डेटा यानी डेटा को रिटर्न कर दे रहा है, और उसको app.jsx में हम लोग यूज लोडर डेटा हुक की मदद से लोड करके लूप चला दे रहा है और रेंडर कर दे रहा है। सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन है जिसमें जो कॉम्पोनेंट जिसको कि हम लोग एज ए कॉम्पोनेंट लिंक यूज़ कर रहे हैं, यानी लिंक कॉम्पोनेंट इसको एज यूज़ कर रहे हैं, और टू क्रिएट स्टूडेंट यानी जो यहाँ राउटिंग किए हुए हैं क्रिएट स्टूडेंट पाथ पे क्रिएट स्टूडेंट कॉम्पोनेंट शो होगा। ये रहा ये कॉम्पोनेंट। ठीक है, बेसिक फॉर्म, ये कोई काम भी नहीं कर रहा, बस ये बेसिक बस दिखाने के लिए कि हाँ भाई ऐसा कुछ है। यहाँ पे क्लिक करने से ये जो है ये ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ करने से कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज नेविगेट का कहाँ कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करने से जो अब देखो नेविगेशन यहाँ पे 2 चीज़ से होता है, लिंक कंपोनेंट से भी होता है और यूज नेविगेट से भी होता है। दोनों में अंतर अगर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे अच्छा खासा, जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, नेविगेशन दोनों से होता है। जैसे कि अभी हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लो कि ये जो बटन है ये लिंक कॉम्पोनेंट ऐसे यूज हुआ है, और टू क्रिएट स्टूडेंट मतलब कि इस राउट पे ये जा रहा है, नेविगेट हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यूज नेविगेट का भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं करते, बेसिक नेविगेशन के लिए हम लोग लिंक कॉम्पोनेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नेविगेट का भी मतलब कि यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे के देखते हैं, देख के दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे जरूरत नहीं पड़ता, ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड में आपको दिखाएंगे एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्ट नेविगेट एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे यूज़ नेविगेट जो हुक है उसको कॉल करते हैं, तो वो फंक्शन रिटर्न करेगा जिसको कि हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ नेविगेशन के लिए। तो इसी बटन को ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये जस्ट एग्जांपल के लिए एक बेसिक होता है ना एकदम बेसिक, हेलो वर्ल्ड कैसे बोलते हैं उस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे जो ये जो कॉम्पोनेंट है ये इतना सा हटाते हैं और यहाँ पे जस्ट लगाते हैं ऑन क्लिक। जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो क्या होगा, एक एनोनिमस फंक्शन यहाँ पर हम लोग असाइन कर दे रहे हैं, वो क्या करेगा नेविगेट फंक्शन कॉल करेगा, और वहाँ पे जो है क्रिएट क्या था भाई उसका राउट क्रिएट स्टूडेंट को नेविगेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सेव करते हैं और यहाँ पे वापस जाते हैं। ठीक है, और इसको चाहे तो आप रिलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये देखो, तो यहाँ पे ये क्रिएट स्टूडेंट इस पे आ गया। तो सेम ही है, कुछ अब बोलो भाई अंतर नहीं, सेम ही, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये एक हुक है वो कंपोनेंट था। ठीक है, और इस तरह का बेसिक नेविगेशन के लिए हम लोग नेविगेट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, ये बस ऐसे आपको समझाने के लिए था। अभी रियल वर्ल्ड हम लोग एप्लीकेशन में यूज़ देख लेते हैं कैसे
कब यूज़ करते हैं? तो देखो यूज़ नेविगेट या बोल सकते हो यूज़ नेविगेट हुक को तब यूज़ करते हैं जब हम लोग को प्रोग्रामेटिकली या फिर लॉजिकली किसी कंडीशन के बेस्ड पे इसको ठीक कर देते हैं, किसी कंडीशन के बेस्ड पे आपको नेविगेशन करना हो। ठीक है, अब देखते हैं अभी भाई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज़ देखेंगे तो उसमें मज़ा आ जाएगा। देखो कैसे, इसको हटा देते हैं पहले। तो मान लो इसको सेव करते हैं और यहाँ वापस जाते हैं तो सब कुछ ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। अब मान लो भाई जो इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उस पर क्या होता है, मान लो कि यूज़र यहाँ पे कैंसिल करने पे यूज़र जो है कैंसिल करने पे वापस होम पेज मतलब एक स्टेप पीछे आ जाना चाहिए, या फिर बोल सकते हो होम पेज पर आ जाना चाहिए, फिर कहीं पर भी आ जाना चाहिए एक स्टेप पीछे। ठीक है, कैंसिल किया तो पीछे आ जाएगा एक स्टेप। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप बोलेंगे भाई क्रिएट स्टूडेंट पे चल जाओ, क्रिएट स्टूडेंट पे चल जाओ और यहाँ पे जो है भाई तुम सिंपल ऐसा करो कि यहाँ पे यूज़ नेविगेट हुक को इंपोर्ट कर लो। ठीक है, तो इंपोर्ट यूज़ नेविगेट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो है लिखते हैं कॉन्स्ट नेविगेट और यहाँ पे यूज़ नेविगेट हुक को कॉल कर देते हैं। ठीक है, और इसको जो है क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका नेम कॉपी कर ले रहे हैं बस, और यहाँ पे जो है कैंसिल पे लगाते हैं ऑन क्लिक और यहाँ पे इस तरीके से एनोनिमस फंक्शन देते हैं जो कि कॉल करेगा नेविगेट को, और एक स्टेप पीछे नहीं -1 देते हैं। ठीक है, तो अब बोले भाई ये तो सिंपल है, इसमें तो ये तो हमें भी पता है इसमें नया क्या मतलब। ठीक है, ये तो नॉर्मल हम लोग लिंक से भी चाहे तो कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई ये तो सिंपल है। ठीक है, ये तो हम लोग लिंक से भी चाहे तो कर सकते थे। ठीक है, लिंक से अगर करना होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे है कि ये जो है अब इसको बेसिकली ये तो नेविगेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए इसको हम लोग जैसे मैंने बोला कि इसको आप लॉजिकली कंडीशन के बेस पे नेविगेशन करवा सकते हो, उसका क्या मतलब, उसका क्या सेंस बनता है वो देख लेते हैं। मान लो कि भाई जैसे इस पर क्लिक किया, ठीक है, यूज़र कैंसिल किया वापस आ गया। मान लो कि हम लोग ऐसे चाहते हैं कि यूज़र ने अगर मान लो कुछ लिख दिया, ठीक है, अब हो सकता है ना कभी गलती से कैंसिल क्लिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबमिट कर वजह पे, तो मान लो यूज़र कुछ लिखा हुआ है फॉर्म पे, यानी कहीं ना कहीं वो सबमिट करने के लिए तो लिखा होगा ना। अब तब अगर कैंसिल करे तो वापस आ गया। ठीक है, तो ये तो पूरा खाली हो गया फॉर्म, फिर से उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि यूज़र जैसे कैंसिल करे अगर कुछ लिखा हुआ है तो भाई उसको एक यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आए कि जो पूछे कि हाँ आप श्योर है, जैसे होता है ना कि आर यू श्योर वांट टू क्लोज दिस या फिर गो बैक टू दिस पेज वगैरह वगैरह जो भी होता है। ठीक है, उस तरह का। अगर खाली है तो नॉर्मली कैंसिल हो जाए, मतलब वापस आ जाए, क्योंकि खाली है तो यूज़र ने कुछ लिखा नहीं है तो वापस आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये लॉजिक लगा के ये चीज़ कर सकते हैं। देखो तो वो कैसे, हमें सारा फॉर्म का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ किया गया है तो हम लोग सारा फॉर्म का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यूज़ फॉर्म हुक से वॉच फंक्शन से निकाल सकते हैं। वॉच फंक्शन इस तरीके से, और यहाँ जैसे लिखते हैं कॉन्स्ट फॉर्म वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे वॉच हुक को इस तरीके से कॉल कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो इसमें क्या आएगा ना कि सारा ऑब्जेक्ट मतलब सारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, आप चाहे तो कॉन्सोल लॉग करके देख सकते हो थोड़ा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फॉर्म वैल्यूज़ में सारा फॉर्म वैल्यूज़ आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब वॉच करेगा सारा फॉर्म वैल्यूज़ को। तो जब भी कैंसिल कर रहा हो ना तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन लगा के कि फॉर्म वैल्यूज़ है या नहीं है। ठीक है, तो किस तरीके से आगे पता है फॉर्म वैल्यू, जैसे यहाँ पे क्या क्या है देख लो, क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं, नेम ईमेल फ़ोन नंबर एड्रेस है तो पूरा ऑब्जेक्ट में आएगा। नेम उसमें जो वैल्यू लिखेंगे वो आएगा, ईमेल में वो वैल्यू लिखेंगे वो आएगा, फ़ोन नंबर में जो वैल्यू लिखेंगे फ़ोन नंबर वो प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू आएगा, एड्रेस में जो लिखेंगे एड्रेस प्रॉपर्टी और वैल्यू आएगा, तो पूरा ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है। ठीक है, वॉच करता है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में आएगा ना तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, और यहाँ पे देंगे फॉर्म वैल्यूज़, यानी जो वॉच कर रहा है, जो वेरिएबल बनाए थे जिसमें वॉच कॉल करके भी रखे हैं। ठीक है, ऊपर में भी लिखे थे ना। ठीक है, तो वॉच यहाँ फॉर्म वैल्यूज लिखे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट का सारा वैल्यू को दे देगा और एज ए एरे फॉर्म में सारा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब मान लो यूज़र कुछ लिखा ही नहीं होगा तो भाई कुछ नहीं होगा, एम्प्टी एरे होगा। मान लो यूज़र के साथ नेम लिखा होगा तो ऑब्जेक्ट में नेम प्रॉपर्टी होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, जो भी मान लो सुब्रतो विश्वास लिखे तो इसमें सुब्रतो विश्वास होगा, फिर ईमेल में जो लिखेंगे उस तरह से एरे में मिल जाएगा सारा वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे लेंथ निकालेंगे, डॉट लेंथ। ठीक है, डॉट यहाँ पे लिखेंगे लेंथ। ठीक है, लेंथ, अगर उसका लेंथ जो है 0 से ज़्यादा हुआ, यानी कि फॉर्म में कुछ लिखा होगा। ठीक है, अगर 0 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर उसका वैल्यू जो है मतलब जो लेंथ होगा, ठीक है, फॉर्म वैल्यूज़ का जो ऑब्जेक्ट और वैल्यूज़ करके निकाल रहे हैं, एरे में सारा वैल्यू आ जाएगा, उसका जो एरे में वैल्यू आएगा यानी नेम ईमेल फ़ोन एड्रेस, उसका लेंथ अगर 0 से ज़्यादा हुआ यानी कि यूज़र कुछ लिखा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंपल इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर लगाते हैं, और अगर यूज़र कुछ लिखा होगा तो यहाँ पर हम लोग, अगर यूज़र कुछ लिखा होगा ना तो हम लोग अभी के लिए नल यहाँ पे दे रहे हैं, और नहीं तो अगर नहीं लिखा होगा यानी ग्रेटर देन 0 है ना, यानी कि अगर लिखा होगा तो नल यानी वापस नहीं जाए, और अगर नहीं लिखा होगा तो नेविगेट यहाँ पे दे देते हैं
-1 बेसिकली अभी देते हैं, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ में आ गया, इसको सेव करते हैं और कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो ये वापस चल गया, ठीक है। देखो, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ लिखते हैं, एक भी अगर लिखते हैं और कैंसिल पे करेंगे तो ये वापस नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नल रिटर्न हो जा रहा है ऑन क्लिक पे, सिंपल, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर हम लोग कंडीशन देखो, इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। जब भी कैंसिल करेंगे ना तो यहाँ पर पूछे उसको, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कन्फर्म, ठीक है, कन्फर्म इस तरीके से, जो कि जावास्क्रिप्ट का जो नेटिव एपीआई है, जो डायलॉग का हुआ है, ठीक है, कन्फर्म। यहाँ आर यू श्योर वांट टू क्लोज, ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ पूछते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। ये जो है कन्फर्म क्या करता है, जब इसको भी सेव करेंगे ना तो डायलॉग बॉक्स अगर येस करेगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नो करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम लोग यहाँ पे और एक कंडीशन लगा रहे हैं, अगर यूज़र अगर येस करता है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से टर्नरी ऑपरेटर दे रहे हैं। अगर येस करता है तो नेविगेट -1, और अगर नो करता है तो सिंपली जो है यहाँ पे नल दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ वापस जाते हैं और यहाँ पे अगर कैंसिल करते हैं तो देखो ये पूछ रहा है श्योर वांट टू क्लोज, ओके करेंगे तो यहाँ पर जो है ये वापस आ गया। यहाँ पे वापस फिर से जाते हैं, कैंसिल करते हैं, अब वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर फिर से जाते हैं और कुछ लिखते हैं, यहाँ पे एक भी अगर आप कुछ फील्ड लिखते हैं और कैंसिल पे करते हैं, नो पे अगर इस बार कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो नल हो गया, तो यानी कि कुछ भी नहीं, जहाँ थे वही हो गया। लेकिन कैंसिल पे क्लिक करते हैं, अगर ओके पे करते हैं तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये था मतलब बहुत ही बोल सकते हैं कमाल का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज केस, यूज नेविगेट हुक का। ऐसा आपको अगर और भी देखना है तो आप वो मॉडल बेस्ड जो है करंट एप्लीकेशन वाला प्रोजेक्ट देख सकते हैं, 2 घंटा का, 2 से 3 घंटा का शायद, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा यूज केस दिख जाएगा यूज नेविगेट हुक का, ठीक है। तो ये था रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब थियोरेटिकली बता दिए कि यूज नेविगेट से बस नेविगेट कर सकते हैं, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। जब तक कि आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन यूज समझ में नहीं आएगा तो फालतू हो सीखना, कि वो बस समझ लिए, जानने का जान लिए, तो कुछ है नहीं काम का। लेकिन यहाँ पे जो है आपको बता दिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इस तरीके, जब भी आपको कंडीशन के बेस्ड पे नेविगेशन करवाना होगा, बेसिकली नेविगेशन कराने के लिए लिंक कंपोनेंट काफ़ी है। जैसे कि यहाँ पे अब क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करने से हमेशा क्या है, ये फॉर्म ओपन होना चाहिए। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होगा ना, मतलब यहाँ पे क्या की कंडीशन हो सकता है ना। क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करने से हमेशा जो है हर पॉसिबिलिटी यही है कि नया स्टूडेंट का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लग सकता, यहाँ पर क्या ही कंडीशन लगेगा। लेकिन जैसे यूज़र फिल कर लिया और कैंसिल करता है तो यहाँ पर कंडीशन लग सकता है कि हो सकता है गलती से कैंसिल पे क्लिक किया हो, तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो जहाँ पर आपको दिखे कि कंडीशन के बेस पे, यानी कोई लॉजिकल कंडीशन के बेस पे आपको डिसीजन लेना, नेविगेशन करवाना, तो यूज़ नेविगेट यूज़ करना। जब आपको प्लेन नेविगेशन करना, बेसिक नेविगेशन करना, कोई भी कंडीशन नहीं, वहाँ पर लिंक कॉम्पोनेंट यूज़ करना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो की यूज़ नेविगेट होकर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ कहाँ पे और इसको कैसे यूज़ करना है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे आप पूछ सकते हैं।